संगठन है, इतनी बड़ी सरकार है, 10 साल से ज्यादा की उनकी सरकार हो चुकी है, और बहुत बड़ा, अभी जैसे कंचना ने खुद ही कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भी है। तो जब आप टीवी में डिबेट करती हैं और बहुत तीखे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, या कभी कभी झौझौ भी हो जाती होगी, तो कभी डर लगा कि अरे कहीं ये लोग, कहीं मेरे ऊपर हमला ना हो जाए, कहीं कुछ कोई चीज ना हो जाए, क्योंकि ये स्वाभाविक सा होता है। आशुतोष जी, अगर मैं इसका जवाब दे पाऊं तो ये हम्म, होगा कि खोने के लिए क्या है हमारे पास? पहली हम्म, पीढ़ी है ना। हम्म, मतलब मैं तो जिस परिवार से आती हूँ आर्थिक तौर पर इतना कमजोर है कि वो घर पे भी आएंगे तो हमारे पास अपना घर नहीं है। हम्म, दादाजी का जो घर है उसी में रह रहे हैं। खोने के लिए क्या है? कुछ नहीं है। हम्म, पाने के लिए पूरा आसमान है। और दूसरी बात, आप तो हमको दीवार तक धकेल ही दिए हैं ना। हम्म, अब हम गिरेंगे कहाँ? अब तो पुश करेंगे आपको। अब हम्म, जहां तक आप झेल पाइए आप झेलिए, क्योंकि आपने तो बहुत धक्का दे दिया, जमीन तक गिराया। अब आपको हम धक्का देंगे, इसलिए हमको नहीं लगता कि किसी भी तरीके से डरना। और दूसरी बात यह है कि आप लोग साथ में है ना, क्यों घबराएंगे? और कहीं केस नहीं मिलेगा। मतलब सोशल मीडिया को मैं एक रिवोल्यूशनरी फॉर्म में देखती हूँ कि हम्म, आवाजों का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ उस स्पेस के कारण, कि जो आवाज सुनी नहीं जाती थी वो आवाजें भी अब डिबेट डिस्कोर्सेस का हिस्सा बन रही है। जो बहुत ज्यादा खुद को इंटेलेक्चुअल माना करते थे, अब जनता उन पे भी सवाल खड़े कर रही है कि इंटेलेक्चुअलिज्म कैसे वो हो सकता है कि गलत हो रहा हो तो आप उसके खिलाफ आवाज ना उठाएं। क्योंकि कहते हैं ना कि गलत के खिलाफ चुप भी रह जाना वो भी गलत को बढ़ावा देने जैसा होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जब समाज साथ है, पूरा हाशिए का तबका जो 90% आबादी है, उसके अलावा प्रोग्रेसिव लोग, लिबरल लोग जो समाज में बदलाव चाहते हैं, जो अच्छाई चाहते हैं कि देश ग्रो करे, डेवलपमेंट के रास्ते पर जाए, जब वो साथ खड़े हैं तो किसको कैसा डर? और लालू जी तो उस समय में लड़ते रहे जिस समय पूरा अकेडमिया, मीडिया, इतिहासकार सब उनके खिलाफ काम कर रहे थे, तब वो लड़ते भिड़ते रहे। तो अब तो हमारे साथ आप लोग हैं, तो अब तो बिल्कुल नहीं घबराना है। बट कंचना जी, आपने भी देखा कि लालू जी के परिवार के खिलाफ कितने सारे केसेस हो गए, तो डर तो कहीं ना कहीं लगता होगा कि अरे मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई तो क्या होगा, कैसे निपटूंगी। नहीं, देखिए आशुतोष जी, मुझे मुझे पर्सनली डर नहीं लगता। मेरे मम्मी को कभी कभी डर लगने लगता है, तो वो कहती हैं कि देखो बीजेपी कैसी है और ये कर देगी वो कर देगी। शुरू शुरू में उनको ज्यादा लगता था, लेकिन अभी वो भी एक दिन टीवी पर नहीं दिखू ना, तो दूसरे तो ज्यादा कम, लेकिन मेरी मम्मी ज्यादा बेचैन हो जाती है कि आज तो टीवी पर तुम आई ही नहीं, क्यों बैन कर दिया क्या तुमको? बोली नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं, आज नहीं गए, आज छुट्टी लिए हुए थे। तो डर नहीं लगता। कारण है कि आशुतोष जी, हम लोग, प्रियंका जी हो या मैं हूँ, हम लोग वो पहली जनरेशन से इवन पढ़ने वाले भी लोग हैं, है ना। हमारे हमारे भाई बहन दोनों को बराबर माना गया, लेकिन हम लोग पहली जनरेशन से पढ़ने वाले लोग भी हैं। और हमें, हमारा जब रास्ता एक जगह ब्लॉक कर दिया जाता है ना, तो हम दूसरा रास्ता जो है वो तोड़ तोड़ कर फिर बना लेते हैं, और हम वैसे ही बनाते हुए आए हुए हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की समस्या हो। तो वो चाहे ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स हो, पीएचडी हो, या कुछ भी हो, आगे बढ़ना। हम हमारा हमारा जो सब्जेक्ट है, प्रियंका जी को मालूम होगा, इनके इलाके में कोई पहुंचा नहीं होगा वहां पर जेएनयू तक, हमारे भी सब्जेक्ट में कोई नहीं पहुंचा होगा। तो जब आप रास्ते यहाँ तक बनाकर आते हो और आपके पास जो इतना बड़ा बैकअप होता है, पार्टी जो होती है वो बहुत बड़ा बैकअप होती है आशुतोष जी। हमें बिल्कुल डर नहीं लगता। कि ये होता है कि अगर मेरे ऊपर कोई केस होगा तो पार्टी खड़ी है, लॉयर भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। जो बैकअप पार्टी सपोर्ट होता है, लीडर का होता है, उससे डर नहीं लगता। और रही ये एंकर से डरने का, तो सवाल ही नहीं होता। और बीजेपी प्रवक्ता बीजेपी प्रवक्ता से डरने का, तो वो भी सवाल नहीं होता। मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी बताती हूँ। ये एक चैनल था, उस पर मैं गई हुई थी। चैनल में शुरू शुरू वो मारी स्टाइल वाला चैनल, मैं स्टाइल वाला बोलूंगी तो आप समझ जाइएगा। तो 10 मिनट जो एकदम राहुल गांधी के सॉक्स पे, कि सॉक्स पहन के वो मखाने के खेत में उतर गए, एकदम 10 मिनट, देखो ये प्रिविलेज का है, ये प्रिविलेज की वजह से इनको ये नहीं पता कि मखाने के खेत में सॉक्स पहन के जाया जाता है कि नहीं। 10 मिनट चिल्लाए, फिर कह रहे मेरी बारी आई। फिर मैं जैसे ही शुरू की, मैं बोले क्यों इतना आप चिढ़ रहे हो, क्यों रूठ रहे हो, आपका मोजा पहन के चले गए थे क्या, है ना। तो इतना ही बस मैं बोली। मैं बोली आपका मोजा ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि राहुल गांधी जब बड़े भाई हैं, आप उनके छोटे भाई, और उनका मोजा सूखा नहीं था और आपका मोजा पहन के चले गए। क्योंकि आप जिस लैंग्वेज में बोल रहे हो, हम भी उसी लैंग्वेज में रिप्लाई किए। अब उसमें वो भड़क गए। अब उसमें भड़क गए, कह रहे हैं कि ये राजद की महिला प्रवक्ताएं हमारे चैनल पे रील्स बनाने आती हैं, क्या करने आती है, वायरल होने आती है। मैंने बोले सुनिए, एक्सक्यूज मी, सुनिए, आपके चैनल पे मुंह उठा के मैं चली नहीं आई हूँ। हमारे पार्टी से आपने समय मांगा है, पार्टी ने असाइन किया, और शायद आप 10 बार मांगे होंगे तब पार्टी असाइन की होगी। तो अभी अपने
जो भी टीम है उसको बोलिए मुझे अपने चैनल से निकाले, क्योंकि रील्स बनाने का शौक मुझे है नहीं। चैनल से निकाले, नहीं तो मैं खुद निकल के जाती हूँ और दोबारा हमको फोन मत करिएगा। और फिर वो अपना ज्ञान देने लगे, फिर मैंने एग्जिट कर दिया, मैं निकल गई। फिर कोऑर्डिनेटर का फोन आ रहा है जुड़ जाइए, मैं बोली रील्स नहीं बनाना, हमको रील्स बनाने के लिए नहीं आ रहे हैं आपके चैनल पे। तो डर तो नहीं लगता। आप जिस देखिए, हम अगर सारे चैनल उठाकर देख लीजिए, प्रियंका जी का भी होता है, हमारा भी होता है, हमने एक फॉर्मेट अपनाया। आप जैसे हमसे बात करोगे हम आपसे वैसे बात करेंगे। आप हमसे सब लहजे में पूरा टाइम देकर 1 to 1 बढ़िया बात करोगे, वैसे ही प्यार से बात करेंगे। लेकिन आप बदतमीजी पर उतरोगे तो हम कोई बहुत समझ गए आप। सथे साठे समाचारे प्रियंका। आपको तो पता है ना, बिहार से हैं हम, रग रग में दशरथ मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.